नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2025 बैच में। सोमवार का दिन है और आज ईद भी है। बहुत बच्चे जो हमारे बालक ईद मना रहे होंगे और बहुत बच्चे यहाँ पर आए हैं क्लास लेने के लिए। तो केमिस्ट्री की क्लास होती है प्यारे बच्चे, ये आपकी 7 बजे ट्वेल्थ के लिए। और ट्वेल्थ में ये आपका चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन में टॉपिक है आज हमारा सेल विभव। तो सेल विभव से जुड़ी हुई सारी बातों से गुजरेंगे। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उससे बाहर तो चैप्टर आता भी नहीं है ना टॉपिक आता है। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आ जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं सीधा सीधा रहूंगा क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द है ना, और सर में भी दर्द है। तो मैं ऐसे मुड़ूंगा, कहीं सोच रहे हो कि मैं एक्टिंग बाजी कर रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसे मैं नहीं। वो बस दर्द की वजह से मैं थोड़ा सा मुड़ मुड़ के ऐसे देख नहीं पाऊंगा गर्दन अकड़ गई है। चलो, तो ठीक है। और सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं। हेलो जी, हेलो। एक बच्चा कह रहा है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सेल विभव पर आ जाते हैं और सभी प्यारे बच्चे आ जाइए। आज हमारी एनसीईआरटी की क्लास नहीं हो पाई थी, इसी वजह से ही, है ना। तो 2 बजे की एनसीईआरटी चलती है मंडे टू सैटरडे। तो आज मंडे था तो एनसीईआरटी क्लास नहीं हो पाई। कल आपकी एनसीईआरटी की क्लास भी होगी, सब कुछ होगा कंटिन्यू। बाकी दवाई देखेगी कितना काम करती है। चलो जी, तो शुरू कर लेते हैं। और सेल विभव में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम इसको दुनिया भर की चीजों से जोड़ सकते हैं, देख लेते हैं। क्या बात है इसमें, है ना। चीजें तो पढ़नी है, आनी भी है। ठीक, सभी बता दें एक बार, सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। और स्टार्ट कर लेते हैं। रवि, विजय, शिवम, शिवांगी, नितिन, गौतम, कंचन, रिधिमा, रवि, विकास, करण, निकिता, मानसी, पृथ्वी, अनुराग, चेतन, मोहम्मद सैफी और सभी जबरदस्त प्यारे बच्चे। चलिए, और इंग्लिश की क्लास प्यारे बच्चे हो नहीं रही है क्योंकि जो शाहरुख सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं आपके, तो उनके घर में एक नई नई दुनिया आई है। नई दुनिया का मतलब उनके यहाँ बेटी हुई है। तो वो अभी हॉस्पिटल में ही है ना, अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो इसलिए उनकी क्लास 1-2 दिन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये बताना मेरा फर्ज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या काम है, सबसे पहले हम प्यारे बच्चों आपका होमवर्क जो दिया था मैंने शुक्रवार को, वो हम चेक करेंगे कि क्या आपने सही आंसर दिया है या सही आंसर नहीं दिया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कॉपर के बर्तन में ZnSO4 जिंक सल्फेट विलयन को रखा जा सकता है। आपका आंसर क्या होगा। अगर कॉपर का बर्तन है, जैसा कि आपके घर पर भी होंगे, तो कॉपर के बर्तन में अगर मैं जिंक सल्फेट की बात करूं, इसकी बात करूं, तो क्या रख सकते हैं। आपने हाय नामे से कोई जवाब तो दिया ही होगा। एक बार फिर से बता दें। कुछ बच्चों ने कहा नहीं, कुछ बच्चों ने कहा हाँ। अच्छा, नहीं वाले बच्चे बता दें और हाँ वाले बच्चे बता दें कि कैसे होना है। ओके, जल्दी से बता दीजिए।
ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मक्खी बैठ गई थी, लो देखो, कॉपर का बर्तन है, उसके अंदर जिंक सल्फेट हम रख सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर का बर्तन बन सकता है जिंक सल्फेट के सापेक्ष में। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जिंक का बर्तन आप नहीं बना सकते हो क्योंकि जिंक का क्रियाशीलता ज्यादा है। अब क्लियर हो गई होगी आवाज? ठीक है, अब आवाज क्लियर है, एक बार सभी बता देंगे। तो मुझे ये बात देखिएगा कि जो जिंक है वो जिंक का बर्तन हम नहीं बनाते कॉपर सल्फेट के साथ। ओके, क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील धातु है। ये यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने यहां तक नहीं देखा है वो यहां तक की क्लास देख लीजिए। ओके ओके, चलिए आवाज अब आ गई है, सभी बच्चे एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, ओके, अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आज क्या है? हमारे पास है मानक सेल विभव। ये क्या बवाल है? मुझे बताओ विभव का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, विभव का मतलब क्या होता है? फटाफट बता दें सभी प्यारे बच्चे। क्या विभव का मतलब विभव ही होता है या विभव का मतलब कोई काम होता है, कार्य होता है ना कोई सा? हाँ, कौन सा कार्य होता है सोच के बताइएगा, कौन सा कार्य होता है? हाँ, कार्य होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के जरिए किया गया काम या किसी भी प्रोटॉन के जरिए किया गया काम, किसी भी प्लस या माइनस के जरिए किया गया काम, उसको हम विभव कह सकते हैं। और मैंने आपसे पहले कहा था कि विभव से पहले इन चीज को देख लेना। विभव से पहले क्या लिखा हुआ है? तो विभव से पहले लिखा हुआ है सेल। तो किसी सेल के अंदर किया गया काम। और मानक का मतलब क्या होता है ये बताएंगे। मानक का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब कहोगे सर ये तो इसके जैसा आपने कुछ पढ़ा दिया था। बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। सेल के आधे हिस्से में जितना काम होता है, ये पूरे सेल की बात कर रहा है। तो पूरे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ने एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर कितना काम कर डाला, सेल का कितना वोल्टेज आया, अगर उसको मानक मान रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे आप मान रहे हैं। अब चलो ऐसे सोच के बताना बड़े आराम से। देखो कोई भी कंपनी वाला है, सोच के देखना, मानक, मानक का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा। तो एक बार बताओ, मान लो कोई कंपनी वाला है या आप अपनी खुद तारीफ करना चाहते हैं, तो आपसे पूछा गया बेटा कितना भाग सकते हो, तो आप क्या कहोगे? अपना 100% बताओगे ना कि मैं जी 5 किलोमीटर भाग सकता हूं लगातार। जब आपको भगाया गया भागो, तो आप 3 या 4 किलोमीटर पे जाकर रुक गए। फिर सामने वाले ने कहा यार तुमने तो 5 किलोमीटर बोला था, तुम 4 किलोमीटर पे रुक गए, इसका मतलब तुमने पूरा काम नहीं किया। तो आप कहोगे भैया 5 किलोमीटर मेरा मानक था, मेरा मूड था बढ़िया से, उस दिन मैंने मार दी थी 5 किलोमीटर, वो मानक है। 25 डिग्री सेल्सियस था, ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा ठंड था, मैं भागता चला गया, भागता चला गया, 5 किलोमीटर की दौड़ लग गई। तो मैं अपना अधिकतम ही तो बताऊंगा कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। लेकिन इस जून के महीने में गर्मी हो रही है 45-46 डिग्री, किसी ने भगवा दिया आपको, पता पड़ी 3 किलोमीटर बाद ही धुम्म से गिर गए, क्या होगा? नहीं लगी दौड़। क्यों? क्योंकि वो मानक शर्तें नहीं थी, गर्माहट में दौड़ लगवाई जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार जितना 100% बताओ आपको हर बार 100% ही मिले। ऐसे ही किसके साथ होता है? ऐसे ही सेल के साथ होता है। अब मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज एक काम जरूर करना। बताओ करोगे? मेरे कहने से करना और कल मुझे वो बताना। देखो बिल्कुल डेली लाइफ से कनेक्ट करूंगा इस चैप्टर को, इस हेडिंग को ऐसा कर दूंगा कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले। बताइएगा, मेरे कहने से वो काम कर लेगा। मैं बता रहा हूं, कोई भी आपके घर में जो घड़ी लगी है, ऊपर जो घड़ी लगी होती है, या कोई सा भी टॉर्च है, रिमोट है, किस तरीके से, ठीक है, उसमें आपको सेल लेना है, इस तरीके का सेल। उस सेल के ऊपर कितना बोल्ट लिखा हुआ है वो मुझे बताइएगा कि आपने कौन सा सेल लिया और कितना बोल्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे कि देखो ये वाला मैंने सेल लिया है जिससे ये वाला माइक चल रहा है,
उस सेल के ऊपर, इस सेल के ऊपर बोल्ट लिखा है 1.2 बोल्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप सेल को कोई सा भी हो देख लेना, घड़ी में पड़ा होगा या फिर किसी के रिमोट में लगा होगा, किसी भी तरीके ऐसा सेल, नहीं तो दुकान पे जाकर ऐसे ही देख लेना, तो उसको जरूर देख लेना आज, और मुझे कल बताना कितने बोल्ट का सेल आपने देखा है। इस रैपर के ऊपर लिखा होगा। अब बताओ, ये कंपनी जो बेच रही है सेल, सोच के बताओ, ये कंपनी जो बेच रही है सेल, तो ग्राहक कहेगा, कस्टमर कहेगा जी कितना काम करता होगा ये, तो कंपनी बताओ 100% बताएगी या 10% बताएगी? इसका कंपनी अपने सेल को बेचने के लिए 100% ही तो बताएगी। तो जब कंपनी अपने सेल को बेचने के लिए 100% बताएगी, तो वो ये भी तो कहेगी भैया मानक शर्तें हैं इसकी, इसको बहुत ज्यादा गर्म इलाकों में नहीं चलाना, बहुत ठंडे इलाके में नहीं चलाना। तो ये मानक जितना इसके ऊपर छपा होता है वो मानक सेल विभव होता है, इसके ऊपर जितना छपा होगा। अब कितना छपा होगा तो कल मुझे मानक सेल विभव बताएंगे, अपने सेल को हाथ में लेकर देख लेंगे कि कितना बोल्ट यहां पर इसके पास है। अच्छा, तो कंपनी 100% बताती है, तो मानक का मतलब होता है भैया स्टैंडर्ड, 100% बताना। उसके बाद कितना काम करे हमें फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा इस सेल को लगाने के बाद आपकी घड़ी 3 महीने चलेगी, आपने उस सेल को लगा दिया, घड़ी चली बस 2 महीने, बाकी का 1 महीना कहां गया? आपने कंपनी वालों से पूछा भैया तुमने कहा था 3 महीने चलेगा, ये तो 2 महीने में बर्बाद हो गया। तो सेल वाला कहेगा भैया तुमने उस घड़ी को गलत तरीके से चलाया है, तुमने उसको गर्मी वाली जगह पे चलाए हो, तुम उसको ठंडी वाली जगह पे चलाए हो, वो घड़ी की मशीन ज्यादा बड़ी होगी, वो वोल्टेज ज्यादा खाती होगी। यानी कि सेल की कोई गलती नहीं कर बताएगा, वो बताएगा कि तुम्हारी घड़ी गड़बड़ है। लेकिन सेल अपने 100% छपे हुए बोल्ट से भी कम काम करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलो, तो मानक सेल विभव का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी दिए गए सेल में पूरे कार्य को सेल विभव कहा जाएगा। राइटिंग पे वीडियो आ जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है। एक बार राइटिंग पर वीडियो आ जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी सेल में इलेक्ट्रॉन का किया गया कार्य, इलेक्ट्रॉन का किया गया कार्य मानक सेल विभव कहलाता है, मानक सेल विभव कहलाता है। आपको इसका मैथमेटिकल फंक्शन भी लिखना चाहिए, ठीक है। लोग कहते हैं कि मानक सेल विभव की ये वाली परिभाषा ना लिखो, ठीक है। मैं कहता हूं जिंदगी से जोड़ लो, कहानी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब इसको या करके कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर कोई और तरीका है, कोई फॉर्मूले वाला तरीका है तो कैसे करेंगे, ठीक है। सर मेरा 0 वोल्ट का सेल है, ऐसा कैसा सेल है भैया, 0 वोल्ट का नहीं होगा कोई सा सेल। चलो, अब इसका कोई सूत्र वाला कुछ लिख सकते हैं कि मानक सेल विभव निकालने के लिए मैं क्या करूं। ओके, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो यहां पर लिखेंगे मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, विभव किसके, किसके भैया, किसके, कैथोड के विभव और एनोड के विभव का अंतर होता है। अंतर का मतलब माइनस करने पर आएगा, यानी कि मानक सेल विभव को हम किससे दिखाते हैं, ई नॉट सेल से दिखा सकते हैं। मानक सेल विभव को कैसे दिखाएंगे, ई नॉट सेल से दिखाएंगे। तो आप कैसे लिखोगे, या करके, मानक सेल विभव ई नॉट सेल किसके समान होता है, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के समान होता है। यानी कि लोग कैसे कहेंगे, मानक सेल विभव जब भी आपको निकालना है तो ज्यादा वाले बोल्ट में से कम वाले बोल्ट को माइनस कर दो, ज्यादा वाले बोल्ट में से कम वाले बोल्ट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ई नॉट सेल निकल कर आ जाएगा। और ई नॉट सेल क्या होता है, जो भैया कंपनी वाले आपको छाप कर देते हैं कि ये 100% काम करेगा।
जबकि 100% काम हो नहीं पाता है। तो आप क्या लिखोगे? मानक सेल विभव ई नॉट कैथोड व ई नॉट एनोड के विभव का अंतर होता है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो इसका आप फॉर्मूला अगर लिख दें, इसका अगर आप फॉर्मूला अगर लिख दें तो पूरा का पूरा कोई पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर सीधा सीधा बोल देगा कि भैया फॉर्मूला ही हमें चाहिए था, हमें फालतू बकवासबाजी से मतलब भी नहीं है। चलो अब मुझे इतना बता दो, किसका बोल्ट ज्यादा होगा, किसका बोल्ट कम होगा। देखते हैं, अगर कोई बच्चा मुझे बता दे इस बारे में तो मैं क्लियर उसको बता दूं कि ई नॉट कैथोड का जो बोल्ट है उसका मान अधिक होगा या इसका मान अधिक होगा। देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है। ठीक, जल्दी से बता दें। देखो प्यारे बच्चे, रोहित सर की तबीयत खराब है, उनकी पथरी का दर्द, वो भी हॉस्पिटल में। शाहरुख सर भी हॉस्पिटल में क्योंकि उनके घर पर बेटी हुई है। ठीक है, तो दो हमारे शेर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है ना। चलिए ठीक, तो कैथोड का बोल्ट क्या होता है? ज्यादा होता है, और एनोड का बोल्ट क्या होता है? कम होता है। तो ये फॉर्मूला हमारी समझ में आ गया है। मानक सेल विभव ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, किसी सेल पर छपा हुआ आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा जी, तो अगर यहां पर मेरे पास कोई यहां पर क्वेश्चन है तो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास एक क्वेश्चन है, मानक सेल, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही होगा। मानक सेल विभव ई नॉट सेल का मान क्या होगा? ई नॉट सेल का मान क्या होगा? सेल का मान क्या होगा यदि जिंक के लिए ई नॉट, जिंक के लिए कितना दे रखा है? माइनस का 0.76 वोल्ट, और कॉपर के लिए दे रखा है कितना? प्लस का 0.34 वोल्ट, ये दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप बोल्ट का मान रखोगे माइनस प्लस के साथ रखोगे। जब भी आप बोल्ट का मान रखोगे माइनस प्लस के साथ रखोगे। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए, अगर मैं इसका उत्तर लिखूं तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करूंगा? ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करूंगा? ओके, सभी बच्चे ने बता दिया है। तो बच्चों ने कहा कि बहुत आसान बताए हो सर। ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है तो दो मान से गुजरना पड़ेगा, एक तो ई नॉट कैथोड और माइनस का ई नॉट कैथोड और माइनस का ई नॉट एनोड। ये आपको क्या करना है? आपको वैल्यू रखनी है। आप इन दोनों में से देखकर बताइए बड़े आराम से कि किसका मान ज्यादा है, माइनस का 0.76 या प्लस का 0.34। जिसका मान ज्यादा है वही आपका ई नॉट कैथोड है। तो कैथोड को मैं यहां रख दूंगा, इसका मान प्लस के साथ। चिन्ह वैसे के वैसे ही रखने हैं, चिन्ह के साथ रखने हैं। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन करो प्लस माइनस जरूर रखना। तो ये प्लस यहां रख दूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 0.34 वोल्ट। फिर ये आगे माइनस ई नॉट एनोड, जिसका मान कम है। तो कम कितना है? माइनस का 0.76। तो मैं माइनस के साथ ही रखूंगा इसको भी, तो माइनस का 0.76 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो, जैसी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76। जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास ई नॉट सेल यानी कि मानक सेल विभव निकल कर आएगा, यानी कि प्लस का 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट किसी बच्चे का आंसर आया? 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो जिसका मान ज्यादा था वो यहां रख दिया, जिसका मान कम था वहां रख दिया। चिन्ह के साथ रखेंगे, इसी वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो आपका 1 नंबर का होता है, 1 अंक। ठीक है,
आप इस बोर्ड में देखोगे, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, किसी बोर्ड में देखोगे तो एक नंबर में निकल कर आएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई है। चलो मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं। शेर बच्चे होगे तो कर लोगे, शेर बच्चे होगे तो बिल्कुल कर लोगे। ओके, करके देख लें। किसका 100 आ रहा है? 100 क्यों आएगा? दशमलव नहीं देख पा रहे हो क्या? ये दशमलव दशमलव 100 आंसर तो हो ही नहीं सकता। 1.10 वोल्ट इसका निकल कर आएगा। ठीक, चलिए। ओके, एक बच्चा कह रहा है क्रियाविधि। क्रियाविधि बेटा ऑर्गेनिक में होती है, कार्बनिक में, इसमें क्रियाविधि का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, सेल की क्रियाविधि पूछी जाएगी ना ही किसी दूसरी चीज की, तो क्रियाविधि नहीं आएगी। ठीक, ओके। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और बढ़िया सा क्वेश्चन दूंगा। अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया कुछ तो अच्छी बात है। मैंने यहां पर कहा कि भैया जी मुझे नहीं पता चल रहा ई नॉट सेल का क्या मान है। ई नॉट सेल का मान मुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन दो मान मुझे दे रखे हैं। एक मान दे रखा है ई नॉट ए के लिए और एक मान दे रखा है ई नॉट बी के लिए। मुझे नहीं पता कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, वो आप देखेंगे और आप इसका मान बताएंगे। चलो जी, यहां पर दे रखा है माइनस का 0.71 वोल्ट और एक दे रखा है माइनस का 0.96 वोल्ट। अब देखो कितने बच्चे गड़बड़ी करेंगे, और करेंगे कम से कम 80% बच्चे गड़बड़ी करेंगे। देख लो, मैंने अभी बता दिया है। तो माइनस का 0.71 वोल्ट और माइनस का 0.96 वोल्ट है। आपको ई नॉट सेल का मान निकालना है। जिस बच्चे ने ये पहचान लिया कि एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, समझो कि कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एनोड कैथोड को कैसे जाने? जिसका वोल्ट कम होगा, जिसका मान कम होगा, वो एनोड है, और जिसके वोल्ट का मान ज्यादा होगा वो कैथोड है। बता दो। बिल्कुल सही बात। चैप्टर 1 की पीडीएफ कब मिलेगी? वो तो रोज ही डल रही है। हाँ, रिपीट ही तो कर रहा हूं। ये दो मान दे रखे हैं, ई नॉट सेल का मान निकालना है। ज्यादा वाले मान को माइनस कर दो कम वाले मान से, हो गया इसमें। अच्छा, बच्चों का आ रहा है 0.25। चलो चेक कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले। और आप जब उत्तर लिखते हो तो पहले यहीं पर देख लेते हैं। बताना इन दोनों में से किसका मान ज्यादा है। इन दोनों में से किसका मान ज्यादा है? या माइनस का 0.71 या फिर माइनस का 0.96, किसका मान ज्यादा होगा यह आपको बताना है। तो एनोड का मान ज्यादा होगा, यानी कि इसका इसका मान ज्यादा है, तो इसको मैं एनोड बोलूंगा। ये रहा, क्योंकि जितना आपको कम दिखाई देता है माइनस में, वो मान ज्यादा माना जाता है। और इसको देखो, माइनस में ज्यादा दिखाई दे रहा है तो उसको कम माना जाता है, तो ये कैथोड होगा। ऐसे ही है? नहीं, यही तो कंफ्यूजन वाली बात है। ज्यादा कौन सा दिख रहा है? ज्यादा ये दिख रहा है, लेकिन ये माइनस में है तो ये कम होगा, इसका मतलब एनोड ये वाला होगा। तो कम वाला मान है एनोड और ज्यादा वाला मान कौन सा होगा? कैथोड। सही, ओके। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फॉर्मूला रख दूंगा। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड हमारे पास कौन सा है? माइनस का 0.71। फिर से माइनस लगाऊंगा। ई नॉट एनोड कितना है? माइनस का 0.96। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 0.71 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.96, और 96 में से 71 घटा दोगे तो कितना निकल कर आएगा? प्लस का 0.25 वोल्ट। जिन बच्चों ने 0.25 वोल्ट लिखा है वो मेरी तरफ से एक एक लड्डू खा लो। ठीक है, आंसर लो जी, कहानी बिल्कुल सही बात है। 0.25 वोल्ट, बेहतरीन, गजब। ठीक, इसका मतलब अब ऐसे क्वेश्चन को तो आप बड़े आराम से निपटा कर दे दोगे।
चलिए अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे की ओर, थोड़ा सा आगे की ओर। अब आ गया सेल विभव। अब आप कहोगे इसमें और उसमें अंतर क्या है? अंतर बता दो क्या होगा, सोच के बड़े आराम से। अंतर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। सेल विभव की हेडिंग में मानक हटा हुआ है। मानक का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस की कहानी ही खत्म कर दी। ओके, अब 25 डिग्री सेल्सियस की कहानी खत्म कर दी, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे काम कराओ। और जब 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल काम नहीं करता है, ध्यान से सुनना, अगर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो सेल अंट पंट तरीके से काम करेगा, सेल बेवजह काम करेगा, पता ही नहीं है उसको। इसको ऐसे सोचो, आपके पास आए समोसे, सोचो ध्यान से, बड़े आराम से बताऊंगा इसके बारे में। एक मानक सेल विभव होता है, एक सेल विभव होता है। आपसे ही बता दूं, बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सोच के देखना, बढ़िया सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ओहो, कूलर की, एसी की, मान लेते हैं नहीं मिल रही वो बात अलग है। जब ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो समोसे खाने का बड़ा मन करेगा, ओए होए समोसे खाऊंगा। अब आपने गपागप समोसे, फिर दूसरा समोसा, फिर तीसरा समोसा, ऐसे करते करते 10-15 समोसे खा लिए। उसको कहते हैं मानक। भैया स्टैंडर्ड है, मजा आ रहा है ना, बढ़िया चकाचक 25 डिग्री सेल्सियस, ना गर्मी है ना ठंड है, आराम से लोटे हुए हैं, सितंबर नवंबर का टाइम है, समोसे गपागप पेट में जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आ गया ऐसा मौसम, जून, तपता हुआ जून, बिल्कुल दोपहरी में, पसीने टपक रहे हैं, हालत खराब है। मतलब अब वो वाली कंडीशन है नहीं जो आपकी रूम टेम्परेचर की थी, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है अब कि आप बड़े आराम से बैठे हो। अब है 47-48, खूब पसीने टपक रहे हैं। किसी ने ला कर दिए गरम 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 समोसे, लो भैया समोसे खा लो, एकदम से पसीने टपक जाएंगे मुंह से, पता ना क्या हो जाएगा, पानी तो आएगा मुंह में, देख मतलब ये खा जाऊं, बट खा नहीं पाओगे। 10-15 समोसे आ ही नहीं पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 खा लिए, 3 खा लिए, बस भैया हालत खराब है। उसको कहते हैं कौन सा? सेल विभव। मानक ही नहीं है, इसका मतलब काम कम हो रहा है। बात समझ रहे हो? हाँ, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं है, सेल को किसी भी स्थिति में काम करवा दो, इसका मतलब जो छपा हुआ है उससे कम काम करेगा, ज्यादा तो करेगा ही नहीं, क्योंकि 100% तो उसने छाप रखा है, उससे कम काम करेगा क्योंकि मानक हटा दिया है। ठीक है, चलिए। ओके, 47 दिल्ली के पास का टेम्परेचर आ रहा है। चलिए जी, अब देखेंगे सेल विभव क्या होगा। तो सेल विभव का सीधा सीधा मतलब है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर काम नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। अब सेल विभव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सेल विभव को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? सेल विभव को प्रदर्शित किया जाएगा ई सेल से। ई सेल से। इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा, अगर परिभाषा पूछेगा तो मानक हटा दो, 25 डिग्री सेल्सियस हटा दो, बस। यानी कि किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, बस। बहुत क्लियर सी बात है। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? ई सेल से। 25 डिग्री सेल्सियस होता तो उसके ऊपर गोला गोला कर देते, नॉट हो जाता। अच्छा, इसको किसी और नाम से जानते हैं क्या? हाँ जी, इसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ। अगर ईएमएफ को पूरे इंग्लिश खोलकर बताऊं तो इसका नाम होगा इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। ठीक। अब बच्चों के दिमाग में पता क्या बात आ रही होगी? बच्चों के दिमाग में आ रही होगी, इसको निकालना भी आसान होता होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दो। ना जी ना, ई कैथोड ई एनोड नहीं होता, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड होता है। इसको निकालना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे हो। मान लो जेब में पड़ा हुआ मेरे सेल, सोचना ध्यान से, ध्यान से देखना, मैं पास में आ रहा हूं। अब देखो, पीछे भी देखना, यहां भी देखना, बताओ ये जो इस सेल के ऊपर छपा हुआ है ये मानक सेल विभव है या नहीं है? हाँ ना में जवाब दे दो। एक बात ये बिल्कुल सही,
इस सेल पे जो छपा हुआ है ये इसका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वर्क, तो क्या होगा, मानक सेल विभव। लेकिन इसको मैंने मशीन के अंदर लगाया तो पूरा 100% काम नहीं कर पाएगा, और जब पूरा 100% काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बताओ, सेल विभव। तो बताओ कौन सी वैल्यू छोटी होगी, मानक सेल विभव की वैल्यू छोटी होगी या सेल विभव की छोटी होगी, आप बताना, बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेल के ऊपर जो छपा होगा वो छोटा होगा, या सेल जो काम कर रहा है बोल्ट में वो छोटा होगा, आप बताना। मानक सेल विभव और सेल विभव में से छोटू कौन है? जी बिल्कुल सही बात, सही बच्चे समझ रहे हैं, शाबाश। तो मानक सेल विभव का बोल्ट ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी चाहेगी नहीं कि कम बोल्ट लिखे, वो ज्यादा ही लिखेगी, लेकिन काम करती है कम, बिल्कुल सही बात है। तो जो मानक सेल विभव है वो ज्यादा होता है और सेल विभव कम होता है, ठीक है। किसकी वैल्यू छोटी हो गई, जो काम कर रहा है, जो छपा हुआ है वो तो ज्यादा ही होगा हमेशा, तो मानक सेल विभव बड़ा होता है और सेल विभव छोटा होता है। इसी वजह से कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं अगर आपको ई सेल निकालना है तो आपको ई नॉट सेल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये ज्यादा है, ज्यादा में से कुछ माइनस कर दो तो ई सेल की बराबर आ जाएगा, यानी कि ई एम एफ की बराबर हो जाएगा। तो आपको ई नॉट सेल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, देख लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मान लेते 10 है, इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, यानी कि 7 है, तो 10 में से 3 घटाओगे तभी तो 7 आएगा, यानी कि ज्यादा वाली वैल्यू से कुछ कम कर दो, आपका ईएमएफ यानी कि ई सेल निकल कर आ जाएगा। अब कुछ क्या माइनस कर दें, पहाड़े माइनस कर दें क्या? तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा अच्छा ये बात है, यानी कि जो छपा हुआ है मशीन के ऊपर उसका वोल्टेज ज्यादा है, चलो ओके, और जो असलियत में काम कर रहा है वो वोल्ट कम है, तो जो छपा होगा उसमें से क्या माइनस कर दूं कि वो असली वाले वोल्ट के बराबर आ जाए। अब इसी में ही लोग सोच रहे थे क्या माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, ऐसा क्या लगा दूं, तो उसको कहा गया, साइंटिस्ट को नाम था नर्नेस्ट, और नर्नेस्ट ने एक समीकरण दी, उन्होंने कहा एक्स की जगह मैं बताऊंगा क्या देना है, एक्स की जगह मैं बताऊंगा कि क्या लगेगा, आपको वो याद करना पड़ेगा, वो मेरी दी हुई समीकरण याद करनी पड़ेगी, उसके बाद हम किसी सेल का असली काम निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो नर्नेस्ट समीकरण मैं भी बताऊंगा, नर्नेस्ट समीकरण, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बात क्या आई, किसके ऊपर बात आई, तो साइंटिस्ट कौन बाबूजी रहे, साइंटिस्ट बाबूजी रहे ये वाले नर्नेस्ट समीकरण। और नर्नेस्ट समीकरण में कौन कौन सी चीज लगी होती है, तो ये ई सेल निकालने के काम आता है, यानी कि ईएमएफ निकालने के काम आता है। अच्छा जी, अब देखते हैं समीकरण क्या दे रखी है, तो पेपर में आता है नर्नेस्ट समीकरण लिखिए, तो पहले मैं देख लेता हूं, पहले मैं देख लेता हूं किसी सेल के ईएमएफ यानी कि सेल विभव, यानी कि सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव जिसको हम क्या कहते हैं, ई नॉट सेल कहते हैं, के बीच, के बीच सटीक संबंध के लिए, सटीक संबंध के लिए नर्नेस्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है, नर्नेस्ट समीकरण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, किसका? निर्दिष्ट समीकरण का। आइए ये समीकरण याद करते हैं। अब तक की सबसे हार्ड समीकरण में से ये है, अब तक की सबसे हार्ड समीकरण में से ये है। अगर पहली बार आपको शू चली जाए तो डोंट माइंड, पहली बार अगर भूल जाओ, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सोच लेना कि कुछ खाया और पचा लिया। हर बार यही होता है, यही करना है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 12th क्लास में जब मैंने निर्दिष्ट समीकरण याद करी थी तो पहली बार तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि याद कहां से करनी है, पीछे से याद करनी है, आगे से याद करनी है ना। और आप अगर पहली बार में इसको थोड़ी बहुत भी याद कर ले गए तो समझो हो गई कहानी। ठीक, बच्चे अब सोच रहे होंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो भैया परिभाषा तो बहुत आसान है। मानक में 25 डिग्री सेल्सियस जो था वो हटा दो। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन का किया गया कार्य सेल विभव कहलाता है। वास्तविकता में इसको हम ईएमएफ कहते हैं। अगर ईएमएफ निकालना है, ई सेल निकालना है तो ई नॉट सेल माइनस एक्स करना पड़ेगा। एक्स रखना क्या है? तो निर्दिष्ट समीकरण में रखूंगा। ओके, चलो तो निर्दिष्ट समीकरण में लिख देता हूं और आप सभी को मैं एक दिन का समय दूंगा, एक पूरी रात का समय होगा, फिर दिन का समय होगा। कल मैं आप सबसे हाथ उठवाऊंगा कि निर्दिष्ट समीकरण कौन पेपर पर एक बार में लिखकर दे देगा। ठीक है, अच्छा, और जिसको याद है तो बहुत बढ़िया। चलो तो मैं निर्दिष्ट समीकरण लिख रहा हूं और वही आपको दूंगा जो आपको याद करना है। ठीक, क्योंकि बोर्ड पेपर में कितना लिखना है, क्या आना है, उसकी तैयारी अभी से ही रखें। चलो, तो अगर आपको भैया ईएमएफ यानी कि ई सेल निकालना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? ई नॉट सेल लेना पड़ेगा और ई नॉट सेल में से कुछ करना पड़ेगा माइनस। अब क्या माइनस करना पड़ेगा? लिख लीजिए 0.0591 बटे एन। किसको क्या कहेंगे मैं ये भी बताऊंगा। फिर लॉग, ये कौन सा वाला लॉग है? लॉग बेस 10, यानी कि लॉग का मान भी यहां पर आएगा। ओहो, लॉग एनोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता, ये कौन सी वाली सांद्रता की बात कर रहा है? जो जिंक सल्फेट आपने डाला था एनोड की तरफ, उसकी सांद्रता पूछी है। जिंक सल्फेट डाला था ना गैल्वेनिक सेल में, ये उसकी सांद्रता है। तो एनोड की सांद्रता बटे कॉपर सल्फेट जो डाला था, यानी कि जो कैथोड की तरफ जो विलयन डाला था, उसकी सांद्रता। बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, टेस्ट पेपर आज रात में आ जाएगा। ठीक है, रेडी है, मेरे फोन में पड़ा हुआ है, उसको बस आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करके पिन करना है। सभी बच्चे टेस्ट लगाएंगे पहले चैप्टर का। ठीक है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, क्योंकि एक दिन से तो मेरी भी तबीयत खराब थी, इसी वजह से आज एनसीईआरटी नहीं ले पाया। आज रात में मैं कर दूंगा इसको। चलिए अब देखते हैं किसको क्या कहते हैं। इसका तो आपने नाम ही बता दिया, ये सेल विभव है, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, विद्युत वाहक बल। या तो ये ईएमएफ के नाम से आएगा, ये विद्युत वाहक बल के नाम से आएगा। ई नॉट सेल को मानक सेल विभव कहते हैं, इसको निकालना आसान था। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दिया, मानक सेल विभव। ओके, एन क्या है? एन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन गए, जैसे जिंक की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहां 2 रख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एक तरफ से कितनी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ई नॉट एनोड, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये सांद्रता को दिखाता है। बड़ा ब्रैकेट किसको दिखाता है? सांद्रता को दिखाता है। और यह है निर्दिष्ट समीकरण। 2 नंबर में पूछी गई है कई बार पेपर में कि निर्दिष्ट समीकरण लिखें, सिर्फ इसी के 2 नंबर हैं। अब खुद सोच लो कि इसके 2 नंबर क्यों हैं। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी समोसे के अंदर आलू, आप समझ लो। तो ये 2 नंबर अगर लेने हैं, इसी पे अगर काम करना है, तो इतना पोर्शन आपको याद कर लेना है। चलो एक बार मैं फिर से आपके साथ बोल देता हूं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटे एन लॉग
एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। ओके, चलिए बिल्कुल सही, कहानी क्लियर है? ओके, बिल्कुल सही। डाउट ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? आप जहां पर बैच देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं, उसके कोने पर देखना ऊपर की तरफ टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे। रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप लिखकर डाउट भेजें। और प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे कि सिर्फ डाउट ही पूछें, है ना। अगर आप कहते हो गुड इवनिंग, ये तो है, बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं आप जुड़े हुए हैं दिल से, लेकिन आप गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसे तरीके से आप मैसेज करोगे तो आपका वो टाइम चला जाएगा। आप उसमें सिर्फ डाउट पूछिए, ठीक है। और जो भी जनरल डाउट है, जनरल डाउट का मतलब कि हमारे ऐप पर ये नहीं चल पा रहा है, या फिर हम क्लास कब से देखें, टाइम टेबल में भूल गया हूं, आगे का कौन सा बैच चल रहा है, ये कौन सा बैच चलने वाला है, तो उसको हेल्पलाइन नंबर पे पूछ लें तो तुरंत तुरंत वो क्लियर होगा। क्योंकि डाउट ग्रुप में डाउट देते 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 हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों की लिस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, खासकर मेरे लिए, है ना। चलो, तो इस बात के लिए क्लियर है, हो जाएगा। जिस बच्चे को अगर कुछ भी डाउट दिक्कत होती है, जनरल डाउट, नॉट द सब्जेक्टिव, केमिस्ट्री से अलग कोई डाउट है, तो 88-260-78265 पर कॉल कर सकता है, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में, ठीक है। चलो, याद हो गया है सभी बच्चों को? एक बार फिर से बताएंगे, सभी बच्चों को याद हो गया है? ओके, बिल्कुल, शेर, कहानी क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए जी, ओके, अब किस पर आएंगे? इस पर हम काम करेंगे आगे, इस पर हम काम करेंगे आगे। जब ये सभी बच्चों को याद हो जाएगा ना, तो मैं आपको निर्दिष्ट समीकरण से सेल विभव निकालना सिखाऊंगा। इसमें कैसे कैसे हमें वैल्यू रखनी है, लॉग की वैल्यू कैसे कैसे होगी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने होमवर्क पर हम आ जाते हैं। ओके, यदि एनोड व कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान क्रमशः माइनस का 0.61 व प्लस का 0.35 वोल्ट है, तो मानक सेल विभव का मान क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो अपना होमवर्क करना है आपको, ये वाला, और एक निर्दिष्ट समीकरण आपको याद करके पेज पर लिखना है। बस इतना सा करके दे दो मुझे, समझ जाओ पार। किसी भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उस कहानी के हीरो, हीरोइन, विलेन ये समझ में आने चाहिए, तो कहानी समझ में आती है। अगर आपने बिना इनको समझे हुए कहानी देख ली तो बस हो गया, कहानी समझ में नहीं आएगी। तो कहानी कहां से शुरुआत करनी है? निर्दिष्ट समीकरण के। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पूरे न्यूमेरिकल में से सबसे बड़े न्यूमेरिकल की कहानियों में यही आते हैं। एक आएगा आगे वाले चैप्टर का, एक ये वाले, इनके न्यूमेरिकल बड़े 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 बड़े, है ना। तो इसलिए समझना जरूरी पड़ेगा, चाहे वो 2 दिन ले चाहे 3 दिन ले, लेकिन हम क्लियर करके इसको रखेंगे। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो मैं पहले बता दूं, पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं 10 दिन तक क्लास नहीं ले पाया था। आज तो कुछ ऐसा है भी नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, तब जाकर हमने सिलेबस नवंबर में कंप्लीट करा दिया। तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है, सारे टॉपर्स के टॉपर्स निकले हैं। चलिए, तो मिलता हूं कल इसी टाइम पर ही 7 बजे, बेहतरीन क्लास है, और कल एनसीईआरटी की क्लास भी होगी, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।